हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। इस कड़ी का ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बंगाल की स्थिति के बारे में बात करी। दूसरे लेक्चर में हमने बात करी कि सिराज और बंगाल में ब्रिटिशर्स के बीच में विवाद के मुख्य कारण क्या थे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह बंगाल में सिराज और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध आरंभ हुआ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि 4 कारण थे जिसकी वजह से सिराज और बंगाल के बीच में विवाद गहराता गया और बंगाल युद्ध भूमि में तब्दील हो गया। अब हुआ यूं कि अंतिम कारण हमने कहा था कि कलकत्ता की किल्लेबंदी। सिराज ने स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया कि किल्लेबंदी यूरोपियन कंपनियां नहीं करेगी। फ्रांसिस ने तो आदेश मान लिया, लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने आदेश नहीं माना। ब्रिटिश कंपनी ने आदेश जब नहीं माना तो सिराज के पास में युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं था और इस विकल्प को अपनाते हुए सिराजुद्दीन दौला 4 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता के या यूं कहिए बंगाल के कासिम बाजार पर आक्रमण करता है। ध्यान रखना, 4 जून 1756 को अंग्रेजों ने भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर दिया। सिराज आगे बढ़ते हैं और 16 जून 1756 को कलकत्ता पर भी आक्रमण कर दिया। तो इस प्रकार से जब कासिम बाजार और कलकत्ता पर आक्रमण हो गया तो उसकी ये विशाल सेना आगे बढ़ती देख जनरल ड्रैक जो था उस समय, वो वहां से भाग जाता है और बंगाल की खाड़ी में जस्ट पास में फुल्टा द्वीप है, वहां पर जाकर शरण लेता है। कहते हैं कि होलवेल ने जरूर वहां पर थोड़ा सा युद्ध किया था, सामना किया था, लेकिन वो जल्द ही वहां से पराजित हो गया और फोर्ट विलियम कलकत्ता के पूरे इस क्षेत्र पर सिराज का अधिकार हो गया। ये सूचना 20 जून तक आते आते कलकत्ता का पूरा एरिया सिराज के अधीन हो चुका था। अब जो लोग यहां से भागे थे ब्रिटिशर्स, उसमें से कुछ फुल्टा द्वीप पर चले गए, कुछ मद्रास चले गए। मद्रास में ब्रिटिश कंपनी थी, वहां ब्रिटिश कंपनी का वहां गवर्नर मद्रास में क्लाइव था। क्लाइव को सूचना दी कि कलकत्ता में किस तरह से सिराज ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, किस तरह से सिराज ने क्रूर नीति अपनाई। ये जब सारी शिकायतें क्लाइव तक पहुंची तो क्लाइव ने निर्णय लिया कि मैं सेना सहित अब कलकत्ता जाऊंगा। और इसी दरमियान कलकत्ता में एक और घटना घटित हो गई, जिसे इतिहास में काल कोठरी की घटना कहा जाता है, ब्लैक हॉल इंसिडेंट कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा। घटना है 20 जून 1756 की। कहते हैं कि जैसे ही सिराज ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया तो कुछ सैनिक उसकी कैद में थे और सिराज ने एक 18 बाई 14 फीट के छोटे से कमरे में 146 अंग्रेज सैनिकों को डाल दिया। रात्रि की उस गर्मी में 20 जून में बहुत गर्मी होती, उस गर्मी में कहते हैं कि उस छोटे से 18 बाई 14 के हॉल में 146 में से 23 अंग्रेज जिंदा बचते हैं और 123 अंग्रेज मारे जाते हैं। इस घटना का पूरा जिक्र होलवेल ने किया वंडर द अलाइव नामक अपनी पुस्तक में। उन्होंने लिखा है इस पुस्तक में पूरी घटना को, और होलवेल ने कहा कि इन 23 में से एक मैं भी था जो इस समय से जिंदा बचकर बाहर आया था। इसे काल कोठरी की घटना कहा जाता है। और इस घटना का भी पता चल गया किसको? क्लाइव को। हालांकि काल कोठरी के बारे में आज भी इतिहासकार एक मत नहीं है कि इतने छोटे रूम में
इतने छोटे रूम में 146 व्यक्ति आ ही नहीं सकते। अलाइव द वंडर पुस्तक में हॉलवेल ने निश्चित रूप से मन गढ़ंत कहानी लिखी है। और बड़े मजे की बात है कि आज दिन तक बंगाल में काल कोठरी जगह मिली नहीं। हालांकि जे हॉवेल ने मृतकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में एक स्मारक बनाया था। वो कहते हैं 1822 के आसपास वो स्मारक भी नष्ट हो गया। बाद में लॉर्ड कर्जन ने 1901 में डलहौजी स्क्वायर के कोने में इसका स्मारक बनाया। उसको भी कहते हैं कि नष्ट कर दिया गया था 1940 के दौरान। लेकिन सेंट जॉन चर्च के कब्रिस्तान में एक स्थान है जो आजकल बताया जाता है कि वो ब्लैक होल हो सकता है। तो ऐसी एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर ये चित्र में आप देख पा रहे हो वो स्थान, जिसे कहते हैं कि यही ब्लैक होल था। यही होल था जिसमें 123 अंग्रेज मारे गए थे। 20 जून 1756 की घटना है और 21 जून को जो वो सारे लोग मारे गए। ऐसी घटना हॉलवेल ने बताई है अलाइव द वंडर नामक पुस्तक में। आगे क्या हुआ, जब ये सारे की सारी बातें पता चली, कलकत्ता के जब ये समाचार सुने, तब कहते हैं कि लॉर्ड क्लाइव और उसका जल सेनापति वॉटसन मद्रास से कलकत्ता की ओर रवाना होते हैं। क्लाइव थल सेना लेके निकलता है और वॉटसन बंगाल की खाड़ी से जल सेना लेके निकलता है। और ये दोनों, एडमिरल वॉटसन और लॉर्ड कर्नल क्लाइव, ये दोनों बंगाल की ओर निकलते हैं। और इस दौरान जब ये बंगाल की ओर निकले तो इसी दौरान अक्टूबर 1756 में, ध्यान रखना, अक्टूबर 1756 में सिराजुद्दीन दौला ने अपने चीर प्रतिद्वंद्वी शौकत जंग को मणिहारी के युद्ध में पराजित किया और घसीटी बेगम को गिरफ्तार करके वो अपने महल में लेके आया। दोनों शत्रुओं का वो नाश कर चुका था और अंग्रेजों को वो पराजित कर चुका था। तो जून से लेकर अक्टूबर तक तीनों की तीनों प्रतिद्वंद्वी एक प्रकार से पस्त हो चुके थे। लेकिन क्लाइव और वॉटसन जब वापस कलकत्ता पहुंच जाते हैं तो इन्होंने 2 जनवरी 1757 ईस्वी को पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर दिया। और इस तरह से जो कुछ सिराज ने किया था वो सारे पर पानी फिर दिया एक प्रकार से। अब आगे क्या हुआ, अब सिराज ने मजबूरी से, क्योंकि सिराज ने कलकत्ता पर अधिकार करके उसका नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। अब सिराज की मजबूरी हो गई थी कि क्लाइव से वो संधि करें। और यहां पर सिराज और क्लाइव के बीच में 9 फरवरी 1757, डेट याद रखना, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। किसके बीच में? क्लाइव और सिराजुद्दीन दौला के बीच में, बंगाल के नवाब सिराज के बीच में। शॉर्ट में सिराज बोलते हैं और सिराजुद्दीन दौला भी बोलते हैं। अलीनगर की संधि होती है और इस अलीनगर की संधि की कई शर्तें थी, आप देख सकते हो। पहली शर्त थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी मुगल शासक ने सुविधाएं दी थी वो सारी सुविधाएं बहाल की जाएगी। कलकत्ता की किलेबंदी करने की छूट दे दी गई, कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया गया और सिराज 3 लाख रुपए जो हर्जाना होगा वो भी देगा, वो हर्जाना जो पिछले आक्रमणों में हुआ था। संधि पर हस्ताक्षर कर लिए गए। एक प्रकार से संधि को सबसे बड़ी कमजोरी माना गया। अलीनगर की इस संधि के बाद सिराज की स्थिति कमजोर हो गई। ब्रिटिशर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। क्योंकि इतना शक्तिशाली नवाब ब्रिटिशर्स की संधि पर हस्ताक्षर कर रहा था। मात्र एक महीने बाद 23 मार्च 1757 को चंद्रनगर हड़प लिया, जो कि गंगा नदी के किनारे फ्रांसिस बस्ती थी। और चंद्रनगर हड़पते ही एक प्रकार से
विवाद वापस उत्पन्न हो गया, अलीनगर की संधि की शर्तों का उल्लंघन हो गया और यहां से प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तो विद्यार्थियों, अलीनगर की संधि याद रखना, इसकी शर्तें याद रखना, इसके अलावा काल कोठरी की घटना के बारे में पूरा ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। अब 1757 प्लासी युद्ध का एक प्रकार से अब आगाज होना शेष रहा था, बाकी सब कुछ हो चुका था। तो अब आपसे अगर पूछे कि प्लासी युद्ध का कारण क्या था, तो सारे कारण आपके सामने हैं। 4 कारण मैंने पिछली वीडियोस में बताए थे, चाहे वो अलीवर्दी की सलाह हो, चाहे वो राजवल्लभ और कृष्ण वल्लभ जैसे विरोधियों को पनाह देना हो, चाहे वो दस्तक प्रथा का दुरुपयोग हो, चाहे वो कलकत्ता की किलेबंदी हो, चाहे वो काल कोठरी की घटना हो, चाहे वो अलीनगर की संधि का उल्लंघन हो। ये 6 बिंदु पड़ते ही प्लासी का युद्ध तैयार हो जाता है। तो अगले वीडियोस में हम बात करेंगे कि प्लासी युद्ध के कारण तो हमने कर लिए, अब अगली वीडियोस में देखेंगे कि प्लासी युद्ध की कौन कौन सी घटनाएं हुई और क्या क्या हुआ आगे। इस कहानी को निरंतर जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।